दोस्तों, गद्दी की सेवादार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूं कि यदि तुम इस विधि से अपने यहाँ पितरों की अमावस्या निकालते हो, तो चाहे कैसा भी पितृदोष क्यों ना चल रहा हो या कैसी भी पितरों की रुष्टता आपके घर में चल रही हो, वह भोग लगाते ही तुरंत खत्म हो जाएगी। किंतु दोस्तों, तुम्हें मेरे द्वारा बताई गई विधि से ही भोग निकालना होगा। दोस्तों, हमारे पितरों का स्वभाव तीन प्रकार का होता है: सात्विक, तामसिक व राजसिक। या फिर आप यूं कह सकते हो कि पितृ तीन गुण लिए हुए होते हैं और इन्हीं गुणों के आधार पर ही हम इनको तीन देवताओं को समर्पित करते हैं। सात्विक गुण स्वभाव वाले पितृ भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। राजसिक गुण वाले पितृ ब्रह्मा जी को समर्पित होते हैं और तामसिक गुण स्वभाव वाले पितृ भगवान भोलेनाथ को समर्पित होते हैं। इसी कारण दोस्तों, आपने देखा होगा कि त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म कराते वक्त हम अपने पितृ प्रेतों के निमित्त ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कराते हैं। या पंडित गया घाट पर इसी विधान से हमारे पितरों की त्रिपिंडी श्राद्ध करा रहे होते हैं। किंतु बहुत से मेरे भाई बहनों को वहां यह सब कराने के बाद भी शांति नहीं मिलती है, उनकी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। तो इसका एकमात्र कारण उन पंडितों द्वारा पूजा पाठ विधान सही नहीं कराना है, मन से नहीं कराना है। वो पंडित पैसा कमाने के चक्कर में जल्दी जल्दी पूजा संपन्न करा देते हैं, ना तो सही मंत्रों का वाचन करते हैं और ना ही सही तरह से प्रेत आत्माओं का यजन करके उन्हें संतुष्ट करते हैं। इससे बेहतर तो आप अपने यहाँ ही किसी नदी, तालाब, सरोवर या एकांत में किसी पीपल के पेड़ के नीचे किसी भी अमावस्या पर अपने यहाँ का ही कोई विदग्ध पंडित लेकर अपनी पूजा संपन्न करावें। मेरा दावा है आपके यहाँ से प्रेत दोष शांत हो जाएगा। और यदि आप यह सब ना कर सकें तो किसी योग्य पंडित से रुद्राभिषेक करा दें। दोस्तों, मेरा दावा है घर से प्रेत दोष शांत हो जाएगा और प्रेत पितृ आशीर्वाद देकर तुम्हें पितृलोक गमन कर जाएंगे। जब तक दोस्तों आपको अपने नाराज इन पितरों को मनाने के लिए या उनको संतुष्ट रखने के लिए अमावस्या पर सही तरह से भोग देने का विधान समझ लेना चाहिए, जिससे कि ये किसी भी प्रकार का अवरोध तुम्हारे जीवन में पैदा ना करें या फिर नाराज उस आत्मा को त्रिपिंडी श्राद्ध से पहले मना दिया जाए। दोस्तों, इस विधि से भोग देने पर चाहे कितना भी दुष्ट प्रेत हो, उसको मानना ही पड़ता है। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन आपने जो भी पकवान बनाया है नहा धो करके, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा आदि, वो आप एक थाली में ले लें। एक जल का लोटा ले लें, थोड़ा सा मीठा दूध गाय का ले लें और थोड़ा घी ले लें। अब आपको सबसे पहले गोबर के 5 दधूरे बनाने हैं और उनमें अपने कुल गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने घर के औद के नाम से वह दूध उन दधूरों में भर देना है और बोलना है कि मेरे घर के, मेरे कुल के, मेरे गोत्र के, मेरे वंश के, मेरे घर के, मेरे ब्लड से संबंध रखने वाले मेरे घर के बाल औतों को मैं यह दुग्ध पान करा रहा हूं, वो मेरे द्वारा दिए गए इस दूध को ग्रहण करें, मुझ पर कृपा करें और मेरे घर में सुख शांति दें। दोस्तों, मैंने जो वचन यहाँ बोला है ऐसे ही तुम्हें बोलना है, क्योंकि वचन ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं अब और वचन यदि तुम्हें ध्यान ना रहे, तो इसके लिए आप यह वीडियो डाउनलोड कर लें और जब भोग देने बैठे तब चला लें
और जैसे मैंने बोला है वैसे ही बोल करके भोग दें। उसके बाद दोस्तों आपको 3 आंच की अग्यारी करनी है। पहली अग्यारी पर 3 बार घी की आहुति चढ़ाएं। ओम नमो भगवते श्री विष्णु नमः। दूसरी ओम नमो भगवते रामचंद्राय नमः। तीसरी ओम नमो भगवते श्री कृष्णाय नमः। ऐसे ही बोलकर 3 बार आपके द्वारा बनाए भोग में से भोग दें और फिर उसी अग्यारी पर अपने बाल पित्र या फिर जिनको आप घर का औत बोलते हो उन्हें 3 बार भोग दें। उसी विधि से कि जैसे अपना नाम लें, अपने पिता का नाम लें, अपने दादा का नाम लें और बोलें कि मैं अपने कुल, अपने गोत्र के, अपने वंश के, अपने घर के, अपने ब्लड से संबंध रखने वाले घर के औत देवता को भोग दे रहा हूं या दे रही हूं। वो मेरे द्वारा अर्पण किए गए इस भोग को प्राप्त करें, प्राप्त करके संतुष्ट हों और प्रसन्न होकर के हम पर कृपा करें, हमारे घर में सुख शांति दें। उसके बाद दोस्तों 3 बार पानी अग्यारी के सामने अर्पित कर दें, अर्थात उन्हें जल हाथ से लेकर के अर्पण कर दें। उसके बाद दूसरी अग्यारी पर ब्रह्मदेव अर्थात ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः कह करके 3 बार घी की अग्यारी पर डालें और ऐसे ही 3 बार कह करके भोग दें। उसके बाद अपने घर के पितरों को भोग दें उसी तरह से जो मैंने ऊपर की पंक्तियों में बताया है, वैसे ही वचन बोल करके आपको यहाँ अपने उन पितरों को याद करना है जो जो शादीशुदा थे, अर्थात जिनका वंश चला है। निर्वंशी, भगत, तांत्रिक या अकाल मृत्यु से मरे पितरों को इस अग्यारी पर आप भोग कदापि न दें। और दूसरा, भोग देते वक्त ये भी कभी ना बोलें कि बचे कुछ सब ले ले, या फिर नाम लेकर तुम अपने पितरों को भोग दे रहे हो और लास्ट में यह सब बोलते हो ना कि हम जिनके नाम नहीं जानते वो बचे कुछ सब ले ले। ऐसा तुम्हें कदापि नहीं बोलना है। इनको भोग लगाने के बाद 3 बार जल उस अग्यारी के सामने अर्पित कर दें। अब करना है आपको तीसरी अग्यारी पर। इस पर आप भगवान शिव का ध्यान करते हुए 3 बार घी की आहुति ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके दें। 3 बार ही भगवान शिव को भोग दें, नंदी, गणेश, कार्तिकेय और माता पार्वती का ध्यान करते हुए, और बोले हे नाथ, इस अग्नि और जल को साक्षी मानते हुए मैं आपको भोग दे रहा हूं। हे प्रेतनाथ, आप हम पर प्रसन्न होते हुए यह भोग स्वीकार करें और मेरे घर के क्रुद्ध प्रेतों को भी मेरे द्वारा दिए गए भोग से संतुष्ट करें। इस भोग को मेरे घर के, मेरे कुल के, मेरे वंश के, मेरे ब्लड से संबंध रखने वाले प्रेतों के अलावा अन्यत्र कोई प्रेत इस भोग प्रसाद को ग्रहण ना करे। उसके बाद आप अपने घर के उन प्रेतों के नाम से यहाँ भोग दे दें जो बे औलाद अर्थात निर्वंशी, अकाल मृत्यु से मरे हुए, अत्यधिक व्यसनी रहे हों, किसी महामारी से मृत्यु को प्राप्त हुए हों, या भगत, तांत्रिक, गद्दी दरबार का कार्य चला करके मरे हों। उनको 3 बार ही मेरे द्वारा बोले गए वचन के अनुसार ही बोल करके भोग दें और कहें कि आप मेरे द्वारा दिए गए भोग से संतुष्ट होकर हम पर प्रसन्न हों, घर में सुख शांति दें, बिगड़े हुए कार्यों को बनाएं, समस्त प्रकार के खुद के द्वारा लगाए गए बंधनों को खोलें, तो मैं भगवान भोलेनाथ की आन है। घर में धन, बरकत, यश व मांगलिक कार्यों को होने दें और उसके बाद 3 बार जल उनको अग्यारी
के सामने छोड़ें। दोस्तों, लोटे के जल जो तुम्हारे पास अब बचा है उसको तुलसी या गाय के खूंटे पर चढ़ा दें। भोग लगाने के बाद एक रोटी या पूड़ी जो भी आपने बनाई है, थोड़ी सी उस पर खीर रखकर, या जो भी घी बूरे से आप निकाल रहे हो तो घी बुरा रखकर गाय को दें। एक पूड़ी सांड देवता को दे दें और एक पूड़ी कुत्ते को दें, तथा एक पूड़ी के छोटे छोटे टुकड़े कर पक्षियों को, चींटियों को या किसी जल कुंड, तालाब, पोखर के जरिए जीवों को भी दे दें। उसके बाद आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें या फिर किसी मंदिर में थाली लगाकर मंदिर के पुजारी को दे सकते हैं। इसके पश्चात आप अपने घर के छोटे बच्चों को सर्वप्रथम खाना खिलाएं, क्योंकि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है। आपके मृत पिता आपसे इतना प्यार नहीं करते जितना कि आपके बेटे से करते हैं। अर्थात बाबा को हमेशा नाती से प्यार बना होता है। उसका जो जीवित लगाव आपके बेटे से था, आज मरने के बाद वो उतना ही बरकरार है। और ये आत्मा ऐसे ही क्षणिक रूप में आपके छोटे से बेटे के शरीर पर अपने रूह रूप में उपस्थित होकर के भोग प्राप्त कर लेती है और संतुष्ट होती है। इसलिए हमेशा अपने घर के छोटे बच्चों को सर्वप्रथम भोजन कराना चाहिए और प्रेम से कराना चाहिए। उन्हें पितृ का स्वरूप समझ के भोजन कराना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप यदि ब्राह्मण से भी पहले अपने घर के छोटे बच्चों को अमावस पर खाना खिलाते हो तो सबसे ज्यादा अति उत्तम है। उसके बाद चाहे भले आप ब्राह्मण को भोजन करा दें, ब्राह्मण को दान दक्षिणा व उसके चरण छूकर जरूर विदा करें, जिससे कि वह अपने श्रीमुख से आपको आशीर्वाद देकर जाए। उसके बाद दोस्तों, आप खुद भोजन करें तथा अमावस्या के दिन मन ही मन राम राम मंत्र का या गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें, या फिर हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे मंत्र का भी जाप प्रसन्न मुद्रा में जरूर करें। दोस्तों, मेरा दावा है, चाहे आपके पितृ कितने भी नाराज क्यों ना हो, कितने भी कुपित क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बंदिश चाहे उन्होंने खुद ने तुम पर लगा रखी है, वो सब कुछ भूल करके उस बंदिश को खोल देंगे। आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आपके यहाँ मांगलिक कार्यों में कोई अड़चन नहीं आएगी। आपके यश वैभव के मार्ग खुल जाएंगे। आप एक बार इस विधि से भोग देकर के तो देखें, और मेरा दावा है आपके पितरों तक भोग जरूर पहुंचेगा। और जब उनको भोग पहुंच जाएगा तो वो संतुष्ट होंगे, और जब संतुष्ट होंगे तो प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होकर के घर में सुख शांति बरकत जरूर देंगे। वहीं आपके घर में किसी ने यदि तंत्र करा रखा है, किसी वैरी दुश्मन ने तुम पर जादू टोना करा रखा है, तो अग्नि पर भोग कदापि ना दें। आपको फिर जल में भोग देना है। जल में भोग कैसे देना है, यह विधि मैंने इसी चैनल पर बता रखी है। वह वीडियो देख करके आप लाभ उठा सकते हो। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वह ऐसी ही गूढ़ जानकारी के लिए ग्रामीण तंत्र के इस चैनल गद्दी के सेवादार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।